यहाँ पर आना सहज नहीं है। यहाँ पर बिना किशोर जी की कृपा के कोई नहीं आ सकता। लेकिन आज मैंने जैसे आपको बताया कि ब्रज दर्पण पर किशोर जी की कृपा है। तो सहज में राधा रानी ने पूछा कि मैं कितनी सुंदर लग रही। सुंदर की उपमा कुछ नहीं मिली और एक डाली हटाई, चंद्रमा की उपमा दे दी श्याम सुंदर ने कि आप चंद्रमा जैसी लग रही। इसी जगह पर उन्होंने आकर के यहाँ भजन किया और यहीं राधा रानी ने दर्शन दिया। आज भी आप देखेंगे इसमें लाइट नहीं लगती। राधा रानी नाराज होकर के ऐसी छुप में आई कि यहाँ छुपी थी राधा रानी। और ये गुफा बहुत बड़ी, वो जो अच्छा, तभी वो ठाकुर जी ने उनको मनाया हो। जी। जय जय श्री राधे राधे। मैं धर्मेंद्र गोस्वामी स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल ब्रज दर्पण में। ब्रज दर्पण परिवार, आप जैसा देख सकते हैं कि आज मैं आपको जो लेकर आया हूं वो श्री राधा रानी का हृदय कहे जाने वाले गहवर वन में इस समय मैं खड़ा हुआ हूं। और आज का जो मैं आपको दर्शन कराना चाहता हूं वो दर्शन साक्षात किशोरी जी का दर्शन आज और हम आप करने वाले हैं। और वो जो दर्शन होगा आप मेरे सामने देख सकते हैं कि ये हमारा मानगढ़ मंदिर जो कि गहवर वन के परिक्रमा मार्ग में है। और इस मानगढ़ मंदिर के नीचे, मान बिहारी जी के नीचे एक गुफा में किस तरह से हमारे दिव्य संतों को जहाँ पर दर्शन हुआ, उन संतों का नाम मैं आपको बताऊं। कृपालू जी महाराज और रमेश बाबा को जिस स्थान पर राधा रानी का साक्षात्कार हुआ, उस स्थान के दर्शन आज हम और आप करने जा रहे हैं, जहाँ पर बाल स्वरूप में विराजमान है हमारी किशोरी जी। लेकिन दर्शन करने से पहले मैं आपको एक सूचना देना चाहता हूँ कि श्री राधा रानी और ठाकुर जी की कृपा से हमने एक नया चैनल बनाया है जिसका नाम है ब्रज के भाव। जी हाँ, ब्रज के भाव, जिसमें ब्रज के ब्रजवासी, ब्रज के रसिक, ब्रज के संतों के वो अनमोल भाव होंगे जो उनके ठाकुर जी के प्रति हैं। हमारे ब्रजमंडल के प्राण श्री राधा रानी और ठाकुर जी के परस्पर जो संबंध हैं हमारे संतों से, ब्रजवासियों से, रसिकों से, उसका दर्शन आप करेंगे ब्रज के भाव चैनल के अंदर। तो अभी आप जल्दी से जल्दी इस चैनल को सब्सक्राइब करें। और इस चैनल का जो लिंक है वो हमारे चैनल के डिस्क्रिप्शन में भी है और इसके अलावा कम्युनिटी सेक्शन के नीचे भी हमने इस चैनल का लिंक आपको दिया हुआ है। और इसकी पहली वीडियो हम आपको रविवार को शाम 7 बजे रिलीज करने जा रहे हैं। हम आपकी पहली वीडियो ब्रज के भाव नए चैनल पर। तो आप तुरंत जल्दी से जल्दी से सब्सक्राइब करें और हमारी इस यात्रा में जुड़ें जिसमें आपको ब्रज के उन रसिकों के, भक्तों के, संतों के आपको दर्शन होंगे। आइए चलते हैं। आज का ये जो दिव्य दर्शन है इस मानगढ़ के मंदिर में और इस गहवर वन की लता पताओं के मध्य में जो हम आज आपको दर्शन कराने जा रहे हैं वो साक्षात हमारी किशोरी जी का दर्शन होगा, जहाँ पर कि बड़े से बड़े संत श्री कृपालू जी महाराज और रमेश बाबा जी को जहाँ पर राधा रानी का साक्षात्कार हुआ हो, उस स्थान का दर्शन ब्रज दर्पण परिवार आज आपको कराने जा रहा है। बोलो लाडली सरकार की जय। जैसा कि आप देख रहे हैं इस समय हम गहवर वन में स्थित श्री मान बिहारी लाल के मंदिर प्रांगण में इस समय खड़े हुए हैं और एक दिव्य दर्शन, दिव्य लीला आप मेरे सामने आप देख सकते हैं। ये मान बिहारी लाल जी के दर्शन हैं, किस तरह से चांदी के हिंडोले में विराजमान है हमारे मान बिहारी लाल। और ये दर्शन दिव्य दर्शन है जो कि गहवर वन के परिक्रमा मार्ग में इस मानगढ़ पर मान बिहारी जी के दर्शन होते हैं। मेरे साथ में पुजारी बाबा हैं और उन्हीं से सारी लीलाओं के बारे में जानेंगे। और जिस दर्शन के लिए मैं आपको यहाँ पर लेकर आया था, एक दिव्य दर्शन जिसका आज हम आपको दर्शन कराने जा रहे हैं ब्रज दर्पण चैनल के माध्यम से। बाबा आपको राधे राधे। शुभ नाम क्या? रविशंकर। तो बाबा मान बिहारी जी की लीला बताओ। मान बिहारी जी की लीला बहुत सुंदर है। यहाँ देखो 3 जगह है। यहाँ ब्रह्मा जी वास कर रहे हैं। ये ब्रह्माचल पर्वत है, ब्रह्माचल पर्वत है। यहाँ राधा रानी ने मान किया। ये 4 पर्वत है, मानगढ़, दानगढ़, विलासगढ़, भानुगढ़। ये जो खड़े हुए हैं आप, ये है मानगढ़। राधा रानी कृष्ण भगवान ने आपस में श्रृंगार किया निकुंजों में। तो सहज में राधा रानी ने पूछा कि मैं कितनी सुंदर लग रही। सुंदर की उपमा कुछ नहीं मिली और एक डाली हटाई, चंद्रमा की उपमा दे दी श्याम सुंदर ने कि आप चंद्रमा जैसी लग रही। राधा रानी नाराज होकर के और यहाँ बैठ गई। ये मंदिर के नीचे एक सुंदर सी गुफा है जो द्वापुर की लीला की थी, उस जगह की गुफा है। औरंगजेब ने हर जगह की लीला तोड़वाई थी, तो एक गोविंद स्वामी एक संत थे, उन्होंने छुपा दी थी। तो इस मंदिर के नीचे गुफा है और वो दिख रही है तस्वीर, वो श्याम सुंदर मना रहे हैं, राधा रानी के लिए मना रहे हैं। राधा रानी वो शिला पर बैठी है, वो शिला पर बैठी हुई हैं और वो ऐसी शिला है ऊपर से। तो हम आपको नीचे के दर्शन कराएंगे, वो दिव्य दर्शन है नीचे के। तो ये जो चित्रपट में आप देख रहे हैं उस स्वरूप का दर्शन इस मंदिर के नीचे एक गुफा है जिसके आज हम आपको दर्शन कराने लाए हैं। बाबा हमको लेके चल रहे हैं, आप मेरे साथ चलिए। बाबा मेरे साथ में हैं, आइए चलते हैं। तो बाबा ये तो प्राचीन परंपरा के, ये प्राचीन स्थल है
जो द्वापर में ठाकुर जी ने राधा रानी लीला की थी वो प्राचीन स्थली है। ये देखिए आप, जिस स्थान के बारे में मैं आपको बता रहा था वो स्थान आज हम आपको लेके चल रहे हैं मानगढ़ पर। द्वापर काल का जो चित्रपट में आप जो दर्शन कर रहे थे उस स्वरूप का दर्शन अब हम अपने नेत्रों से करेंगे। आइए किशोरी जी के संभल के आना थोड़ा। तो आज जो मैं आपको दर्शन कराने जा रहा हूँ वो ब्रजमंडल का एक ऐसा अद्भुत दर्शन है जहाँ पर हमारी श्री राधा रानी के बाल स्वरूप के दर्शन होते हैं। मैं कहूँ तो साक्षात किशोरी जी के दर्शन होते हैं। और आप यकीन मानिए कि ब्रज दर्पण परिवार की सभी वीडियो में आज का जो वीडियो है ये अपने आप में अद्भुत है, जहाँ पर कि साक्षात किशोरी जी के दर्शन हम आज करने जा रहे हैं। जो कुछ समय पहले हमारे रमेश बाबा और कृपालु जी महाराज को जहाँ दर्शन हुआ उस स्थान पर मैं आपको लेके जा रहा हूँ। यहाँ पर आना सहज नहीं है, यहाँ पर बिना किशोरी जी की कृपा के कोई नहीं आ सकता। लेकिन आज मैंने जैसे आपको बताया कि ब्रज दर्पण पर किशोरी जी की कृपा है, उस कृपा के माध्यम से आज हम आपको उस स्थान पर लेकर आए हैं जहाँ पर श्री राधा रानी बाल स्वरूप में यहाँ दर्शन देती है। और बाबा हमारे साथ में हैं और बाबा ही हमको दर्शन कराएंगे। ये किस तरह का दर्शन है? ये है सामने मानशिला। देखो ये मानशिला है राधा रानी, ये औरंगजेब ने हर जगह की लीला तोड़वाई थी, तो यहाँ भी तोड़वाने का प्रयास किया तो गोविंद स्वामी एक संत थे, उन्होंने छुपा दी थी। जो सामने शिला दिख रही है, जो काले काले चिन्ह दिख रहे हैं, जो राधा रानी की लिखा है, और ललता विशाखा श्याम सुंदर के नीचे। तो यहाँ राधा रानी मान करके बैठी थी कि लाली स्वरूप में है। यहाँ आज भी हम सेवा करते तो लाली बोलते हैं, लाली स्वरूप में रहती है राधा रानी। यहाँ कृपालु महाराज जो हमारे सदगुरु भगवान को यही साक्षात दर्शनकार हुआ, कृपालु जी महाराज को। अरे दर्शन वाह। हुआ इसी जगह पर, उन्होंने आकर के यहाँ भजन किया और यहीं राधा रानी ने दर्शन दिया। आज भी आप देखेंगे इसमें लाइट नहीं लगती, लाइट लगती नहीं, अगर लाइट लगा भी दे तो अपने आप टूट जाती, फूट जाती। आज भी ये स्थिति है। तो यहाँ एक बत्ती है, मोमबत्ती जलती है, ये सामने मोमबत्ती रखी है पीछे, या मोमबत्ती जलती है, घी का दीपक जलता है, अगरबत्ती लगती है। और यानी यहाँ लाइट का कोई चलन नहीं है, लाइट यहाँ रुकती नहीं है। बाबा बता रहे हैं कि यहाँ पर जो नेचुरल यहाँ एक लाली स्वरूप में रहती है। उनके भोजन की व्यवस्था क्या होती है, प्रसाद की। तो यहाँ टॉफ़ी, बिस्कुट, मिठाई, गोली, ऐसी अनेक प्रकार की भोग लगता है। और खिलौना भी देख रहे हैं। और ये खिलौना है लाली स्वरूप में, छोटी सी, जैसे एक बच्ची होती है ना उसे चाहिए खिलौना, उसी प्रकार से यहाँ राधा रानी के लिए लाली रूप में खिलौना, टोपी, गोली, मतलब अनेक प्रकार से। बाबा दर्शनों को थोड़ा क्लियर करके दिखाएं क्योंकि समझ नहीं पा रहे हैं दर्शन। वो सामने राधा रानी विराजमान है और ललता विशाखा नीचे श्याम सुंदर है। ये है एक भाव की दृष्टि से यहाँ बहुत बड़ी शिला है। ये जो दबी हुई शिला है ना, ऊपर जी गई है, आपने देखा चित्रपट में देखा है, दर्शन किए हैं। ये शिला ऐसी गई है और ऊपर ऐसी है, तो ऊपर विराजमान है राधा रानी, तो वो शिला है। ये जो तीन हम निशान देख रहे हैं, हाँ, ये किस तरह? यही है, राधा रानी बीच में विराजमान है और ललता विशाखा श्याम सुंदर नीचे है। अच्छा, हाँ, इस तरह से। हाँ। और ये बगल बगल से भी कुछ पत्थर अलग ही नहीं दिख रहा ये? हाँ, वो अलग, मतलब उसी से शिला से जुड़ा हुआ है पत्थर, ऊपर तक शिला गई है बड़ी। तो ये जैसा कि आप देख सकते हैं हमको तीन चिन्ह जो दिख रहे हैं, ये तीन चिन्ह बाबा ने हमको बताया कैसे कैसे। बाबा ये नेत्र, हाँ, ये थोड़ा सा भाव होना चाहिए, भाव के प्रति भगवान है, ये समझिए, भाव के प्रति। अभी आपको अगर आप दृष्टि से देखा जाए तो आपको यही नज़र आएगा, वो इस दृष्टि में देखा जाए राधा रानी विराजमान है वैसी दिखाई दे। लाली के दादा हैं, एक बहुत अच्छे संत हैं, वो सेवा करते हैं, उनको जो इच्छा होती वो खिलाते हैं, जो इच्छा होती वो इतने, और उनका नाम राम तिवारी जी है, जो इच्छा होती वो लाते हैं उनको, और बड़े निःशुल्क भाव से सेवाष्टम सेवा करते हैं। उनको क्या चाहिए क्या नहीं चाहिए वो सब पूछ पूछ के लाली को खिलाते हैं। हमारे बरसाने की जो लाडली जी हैं, हमारी किशोरी जी हैं, उनका दर्शन आप इस समय इस गुफा के अंदर कर सकते हैं, जो कि मानगढ़ के इस मंदिर प्रांगण के नीचे, मान विहारी जी के नीचे इस मंदिर प्रांगण में आप देख सकते हैं। और ये अद्भुत भाव, ये अद्भुत आनंद केवल वो रसिक ही समझ सकता है जो समर्पण भाव के साथ किशोरी जी के साथ जुड़ा हो। तो बाबा ये तो बहुत पुराना है ना ये जब ठाकुर जी और श्याम सुंदर राधा रानी जब लीला की थी उस समय का है, ये द्वापर का, अभी का नहीं है, द्वापर में लीला की थी उस समय का है। ये द्वापर में ठाकुर जी ने श्याम सुंदर लीला की थी। गहवर वन, यहाँ से पूरे गहवर वन समझो, यहाँ से नीचे तक गहवर वन, जहाँ निकुंज लीला, जहाँ राधा रानी, एक मधुबन होता है, मधुबन और ये वन अलग अलग। तो किसी से पूछा जाएगा गहवर वन कहाँ, तो वो हाल कोई बता देगा बरसाने में गहवर वन है। तो यहाँ राधा रानी ने कीड़ा करती थी, राधा रानी श्याम सुंदर कीड़ा करते थे, तो सहज में श्रृंगार करके, आप अभी नीचे जा करके देखेंगे तो आप सामने राधा रानी विराजमान है, श्रृंगार की उपमा चल रही है। आप नीचे गहवर वन में जाएंगे तो आपको वहीं दिखाई दे जाएंगे, बिड़ा है, वहाँ राधा रानी बैठी हैं, श्याम सुंदर बैठे हैं, आप उसमें श्रृंगार कर रहे हैं। तो वहाँ श्रृंगार किया, वहाँ से श्रृंगार करने के बाद श्याम सुंदर से पूछा सहज में,
कोई उपमा नहीं मिली और न डाली हटाई, चंद्रमा की उपमा दी। राधा रानी नाराज होकर के ऐसी छुप में आई कि यहाँ छुपी थी राधा रानी। और ये गुफा बहुत बड़ी, वो जो अच्छा, तभी ऊपर, ठाकुर जी ने उनको मनाया हो, जी ऊपर तभी जितना, मान बिहारी जी का यहाँ ऊपर जितना भी दिख रहा है वो कुछ भी नहीं था। वो तो हमारे सदगुरु भगवान आए, उन्होंने जो जितना भजन के इस तरह भजन किया, उन राधा रानी की कृपा हुई जब इतना सारा बना है। आज हमारे मंदिर पे 60,000 से अधिक गोवंश पल रहा है बाबा श्री की कृपा से। तो यहाँ उन्हीं ने भजन करने का, उन्हीं का प्रभाव है कि राधा रानी की कृपा हुई। तो यहाँ ऊपर कुछ नहीं था, ये गुफा थी, गुफा के अलावा कुछ नहीं था ऊपर, जितना भी है गुफा ही थी बस पहले। फिर अभी दिख रहा है, बहुत कुछ दिखने लगा ऊपर। सबसे पहले मैंने बाबा एक चीज़ तो मैंने भी सुनी है कि कृपालु जी को गहबर वन में राधा रानी को साक्षात्कार भयो। ये चर्चा तो पूरे बरसानी में है, लेकिन आज मैंने पहली बार जानी कि वो स्थान जहाँ पर कृपालु जी महाराज को दर्शन, हमारे सदगुरु भगवान कृपालु महाराज एक मित्र थे, मित्र थे। तो वो मित्र की दृष्टि से, मित्र जब आए थे दोस्त की दृष्टि से रहते थे। तो महाराज जी यहाँ उन्होंने बहुत वचन किया, यही लाली ने दर्शन दिए कृपालु महाराज जी को, सदगुरु भगवान यही दर्शन दिए। तो आप भी, एक फ़ोटो बहुत पुराना है, वो तो पता नहीं मिलेगा नहीं, बहुत बाबा श्री का, कृपालु महाराज जी का बहुत पुराना फ़ोटो भी है, बहुत पुराना फ़ोटो है वो। अल्लाह, तो वो यहीं जो कुछ उन्हें प्राप्त हुआ है वो यहीं से ज़्यादा यहीं से प्राप्त हुआ। ये जो स्थान है, दो भगवत प्राप्त संत, एक हमारे कृपालु जी महाराज और एक हमारे रमेश बाबा जी, जो ब्रजवासियों के लाडले हैं दोनों, और ब्रज भाव में बड़ा समर्पण भाव है दोनों संतों का। और ब्रज के प्रति जो उनकी जो जिज्ञासा है, जो उनकी मतलब सुंदरता है ब्रज के प्रति उनकी, उनके जीवन की, उसका दर्शन आप कर रहे हैं कि यहाँ पर किशोर जी का साक्षात्कार हुआ। तो रमेश बाबा को भी हुआ होगा, जी 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 रमेश बाबा को भी यकीनन यही यही हुआ। दर्शन हुए उनको। तो हमारे किशोरी जी का ये जो आप आनंद देख रहे हैं, सामने बाबा श्री का अभी भी चिंतन यहाँ का होता है, क्योंकि यहाँ राधा रानी दर्शन दिए तो यहाँ का चिंतन होता रहता है। तो बाबा श्री के ये सब जो सामने दिख रहा है, ये सब बंद था, ये जो बंद था, जो दरवाज़ा है ये बंद था। बाबा श्री का यहाँ चिंतन होता था कि हमारे लिए लाडली जी का जहाँ दर्शन, वहाँ जाना है, यहाँ सेवा, यहाँ सब दर्शन के लिए जाना है। तो इसलिए ये दरवाज़ा बनाया गया बाबा श्री के लिए आने के लिए, कि कष्ट ना हो। पहले यहाँ से निकलते थे तो कष्ट होता था, तो इसलिए यहाँ से आते हैं बाबा श्री दर्शन। था नहीं, लेकिन बाबा की उम्र होगी ना, आज भी, अभी भी 4 बजे, हाँ 4:30 बजे मंगला में आते हैं बाबा श्री, रोज आते हैं, रोज आते हैं, ऊपर आते हैं मंगला में, फिर कभी कभी यहाँ आ जाते हैं क्योंकि यहाँ चिंतन चलता है उनका, तो यहाँ आ जाते हैं। तो इसलिए दरवाज़ा बनाएगा। और यहाँ एक ही विशेषता है कि लाइट का कोई वो नहीं है, लाइट बिल्कुल नहीं लग सकती यहाँ। आप देख सकते हैं कि बरसाना के गहबर वन में श्री लालडी जी का जहाँ साक्षात्कार हो, वो स्थान आज ब्रज दर्पण चैनल के माध्यम से आप देख सकते हैं। एक बार फिर दर्शन करिए आप, ये हमारी किशोरी जी का वो भाव है जहाँ पर हमारे दिव्य संत कृपालु जी महाराज और रमेश बाबा जी को यहाँ पर साक्षात्कार हुआ है, किशोरी जी का उन्होंने दर्शन किया है, और वो अनुभव हम सब ब्रजवासी भी उसी के रूप में यहाँ दर्शन कर रहे हैं। बीच में चिन्ह है, वो राधा रानी की उपमा है, राधा रानी विराजमान है इस बीच में, और ललता पहली साइड विराजमान, इधर की तरफ ललता है और इधर विशाखा है। और श्याम सुंदर जो कटी लान है, नीचे श्याम सुंदर की रेखा बनी हुई, देखो ये श्याम सुंदर की राधा रानी। आपने देखा हो ऊपर तस्वीर है, उसमें राधा रानी स्पष्ट है, वही तस्वीर की सेवा होती, अभी भी होती, और पहले वही थी। और ऊपर विग्रह हैं, वो एक भक्त लाए, उनके भक्त से वो सेवा नहीं कर पाई, तो वो विराजमान बाबा श्री ने वहाँ रखी। बहुत बहुत सुंदर बाबा। मान बिहारी जी की उपमा, मान बिहारी जी एक बार चोरी भी चले गए, तो हेलीकॉप्टर से आए बंगाल से, और मेहमान अलग अलग मेहमान है। तो हाँ, तो बाबा का बहुत बहुत विशेष धन्यवाद, कितना सुंदर स्थान के आज हम दर्शन कर रहे हैं। और मैं बाबा जीवन में पहली बार आया हूँ, ऐसे में नहीं आ सकते कोई दर्शन करने, क्योंकि यहाँ विशेष कृपा होती है राधा रानी की, तभी दर्शन कर सकता है। यहाँ सहज में दर्शन करने नहीं आते। ऊपर तो बहुत लोग आते दर्शन करने, हजारों लोग चले जाते हैं। ऊपर दर्शन करके चले जाते, लेकिन यहाँ दर्शन करने नहीं आ पाते। चलो हम तो आएंगे, हम तो किशोरी जी के ही हैं। और लेकिन बाबा ये होता है यहाँ पे, ये मोमबत्ती है, ये मोमबत्ती जलती है, हाँ बस, और कुछ नहीं जलता, लाइट नहीं जलती, प्रकाश के रूप में। हाँ प्रकाश के रूप में मोमबत्ती जलाते, और ये घी का दीपक जला देते। एक भक्त हैं, वो घी भेजते तो घी का दीपक जलाते हैं। अच्छा, यहाँ सेवा। हाँ। बाबा अगर हमारे दर्शक लोग यहाँ कोई सेवा करना चाहे भागते तो कर सकते हैं? हाँ कर सकते हैं, है ना? कर सकते हैं। तो किस तरह की सेवा हम यहाँ पे दे सकते हैं? ऐसा है कि अगर भोग भी हो सकता है उसमें, भोग भी हो सकता है। ऐसा है कि अगर किसी को टॉफ़ी के पैकेट लाना, टॉफ़ी की भोग लगता है, बिस्कुट, गोली, मिठाई, ऐसी भोग लगता है। अच्छा, बाल स्वरूप हाँ, किसी बाल चीज़ राधा रानी हमारी छोटी लाली है, लाली है नहीं, छोटी सी किशोरी, तो टॉफ़ी, बिस्कुट, गोली ऐसा ला सकता है, सेवा कर सकता है। और खिलौना, हमारी लाली के लिए खिलौना ज़्यादा प्रसिद्ध है,
खिलौना गुड़िया, कहीं खिलौना और मोती, मतलब अनेक प्रकार की खिलौना आते, तो वो प्रसिद्ध ज़्यादा लगते हैं। और ये राधाष्टमी पे पूरे खिलौना से भरा था, इतने खिलौना, तो हमने लाली छोटी-छोटी किशोरियों को सबको बाँट दिया लाली, तो सब खिलौना दे दिए। तो यहाँ टॉफ़ी, बिस्कुट है सब ये लगता है। और अगर किसी घी या दीपक या मोमबत्ती की, ये मोमबत्ती है, मोमबत्ती की सेवा कर सकते हैं, बस। कोई पैसे-वैसे की कोई आवश्यकता नहीं। आप देख रहे हैं ये ब्रजमंडल का सबसे अनुपम स्थान है, सबसे प्यारा स्थान है जहाँ पर हमारे किशोर जी बाल स्वरूप में हैं और बाल स्वरूप ही भाव यहाँ पर भक्तों का होता है। तो जैसे बाबा ने हमको बताया, बाबा आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने इतने सुंदर भाव से हम सब दर्शकों को, हम सब ब्रजवासियों को बताया, उसके लिए आपको विशेष धन्यवाद। तो ये जो आप दर्शन कर रहे हैं, ये अपने आप में अद्भुत दर्शन है, जो कि मान बिहारी मंदिर के नीचे मानगढ़ पर ये आपको इस गुफा के जो दर्शन मिले हैं। तो उसके दर्शन के बाद मैं आपको, जैसे आप देख सकते हैं, ये बाहर का रास्ता है। अब हम बाहर निकल के आए हैं। तो जैसा कि देखा कि हमने और आपने जो दिव्य दर्शन करे हैं, बाबा मेरे साथ में हैं और इन्होंने जो हमको आज जो दर्शन कराए हैं बाबा, यकीनन आज किशोर जी का हमें भी साक्षात्कार हुआ इन संतों के अलावा। और कहते हैं कि ब्रजवासी और संत का तो बड़ा परस्पर प्रेम जी, है, जन्मों जन्मों का जी, प्रेम है। जी। और जैसे कि आपने हमको ये दिव्य जो दर्शन कराए, उसके लिए आपको विशेष धन्यवाद। और हमारे दर्शकों के लिए आप कुछ कहना चाहिए? विशेष जिस पर कृपा होती, विशेष अति हरि कृपा जाय पर हुई, पाप देह मार्ग सोई। विशेष कृपा होती तभी राधा रानी जभी सतमार्ग पे चल सकते हैं। यहाँ सहज में नहीं आ सकते, और दर्शन करने आ सकते हैं, लेकिन ऊपर दर्शन कर सकते हैं, लेकिन जो मेन दर्शन है, जो लाली के हमारे दर्शन है, जो मेन गुफा के, वो दर्शन सहज में नहीं होते, वो विशेष कृपा होती, उन्हीं को होते दर्शन। तो अभी कल भी बहुत वैष्णव आए थे एक कृपालु महाराज जी के, तो कुछ लोगों के दर्शन हो पाए, कुछ के नहीं हो पाए। बहुत बहुत धन्यवाद प्रभु जी, आपको राधे राधे। तो आज का हमारा ये भाव, हमारा ये आनंद आपको कैसा लगा, आप हमें कमेंट करके, शेयर करके और हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करके ज़रूर बताएं। तो मानगढ़ के इस मान बिहारी लाल के दिव्य दर्शनों के साथ आप सभी को प्यार भरा राधे राधे।